हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मैथ का हर एक फार्मूला को सीखेंगे। मतलब पूरे बुक से, मतलब कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं बचा हुआ जो इस वीडियो में इंक्लूड न हो। हम पूरा ऑल मैथ फार्मूला, मतलब मैथ में कोई भी फार्मूला यदि लग रहा हो, चाहे क्या हो, a+b² या त्रिकोणमिति हो या आपका क्यूब से हो, मतलब जो क्यूब से है, क्यूबॉइडल से है, आपका क्षेत्रफल, एरिया निकालना, पैरामीटर निकालना, हर एक वीडियो का हर एक आपका फार्मूला यहाँ पर हर एक चैप्टर का अवेलेबल है। ठीक, ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हर एक फार्मूला एक ही छत पे नीचे आपको अवेलेबल कराई जाएगी एकदम इजी वे में। यदि आप इसे हम हाथ से लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में टोटल डाल देंगे, वहां से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो क्या दिया रखा, पहले ध्यान से सुनिएगा। a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसे हम होल स्क्वायर करते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a-b का यदि पूछे तो क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा क्या, तीसरा दे रखा a+b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b²। ठीक, ये आपका फार्मूला a+b का होल क्यूब है। अब a-b का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, a+b प्लस c का होल क्यूब, a² नहीं, a+b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दे रखा है। ठीक, और क्या दे रखा है तुम्हारा, यहां से दे रखा 2ab ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca बराबर क्या हो जाएगा, यहां से करेंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होगा। ठीक, ये इसका फार्मूला यहाँ पर है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दे रखा, a² माइनस b² कितना होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और a माइनस b अलग अलग ब्रैकेट में। ठीक, अब क्या दे रखा है, 2 ब्रैकेट में a² प्लस b² कितना हो जाएगा, देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस प्लस के साथ a प्लस यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, जो आपका फार्मूला यहाँ पर हो गया। ठीक, अब आते हैं, कहते 4ab रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या देखें, a² प्लस b² प्लस c² हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca यहाँ से लिख दे सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या दे रखा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होगा, कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट ओपन, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यहाँ पर फार्मूला ये है। ठीक, अब नेक्स्ट पर आते हैं 3ab यानी 3ab ब्रैकेट में a² प्लस b² कितना होगा, यानी a प्लस b पे होल फोर्थ है माइनस a माइनस b पे होल फोर्थ है। ठीक है, ये आपका सामने यहाँ रहा। ठीक, अब ये देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, क्या दे रखा है, x प्लस यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर a का स्क्वायर, सीधे डायरेक्ट लिख दें 1/x² प्लस क्या दे रखा है 2x 1/x यहाँ पर है। ठीक, या हम क्या सकते हैं 2x/x यहाँ से लिख सकते हैं। अब यदि हम क्या दे रखे x प्लस 1/x का होल क्यूब रहे तो क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस 1/x³ प्लस 3x 1/x। अब ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, अब दे रखो क्या दे रखा है, मान लेते हैं क्या दे रखे हैं, a³ प्लस b³ का बराबर क्या हो सकता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस 2a माइनस ab दे रखा। ठीक, a4 है माइनस b4 है बराबर क्या सकते हैं, a² प्लस b² माइनस अंडर रूट मतलब करड़ी में 2ab ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस 2ab यहाँ से दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, a पे 4 है प्लस b पे 4 है प्लस 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a² माइनस a प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस a प्लस 1 यहाँ से हम लिख सकते हैं।
ठीक, अब क्या दे रखा है नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आपका दे रखा है, यानी ये फार्मूला ए पे 6 माइनस बी पे 6 रहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां से आप लिख सकते हैं। ठीक, ये है इसके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज का। ये है त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति का है। देखिए क्या दे रखा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप कमेंट में यहाँ लिखिएगा कमेंट के साथ। देखते हैं कितने लोग आपको इसे लिख देते हैं, कितने लोगों को पता है। सबसे पहले देखो जो लिखेगा उसके लिए यहाँ से ऐसे बना देते हैं, ऐसे दे दिया जाएगा, दिल तोड़ के दे दिया जाएगा। ठीक, देखो कर दिया कास स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस पे आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा। ठीक, काट स्क्वायर थीटा बराबर सेक यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ दे रखा है आपका। ठीक है, चलिए अब आपका ये टेबल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो हम आपको पूरा आज फार्मूला बताएंगे, फिर क्या करेंगे कोई भी आप बताएंगे विथ डेरिवेशन, आपको एकदम इजी वे में डेरिवेट हम ऐसे चुटकियों में करा के ये सब टेबल जो ए प्लस बी का सब कुछ आपको इजी वे में बता दिया जाएगा। ठीक, देखिए क्या दे रखा है, इसे आप ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है। यहाँ थीटा मतलब कितने डिग्री का है 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 का मान कितना होता है, एक आपको याद करना, काम उलट पुलट के आपका काम हो जाएगा। ठीक, देखो करिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसी को उठाकर यहाँ चिपका दीजिए, एक को उठा के यहाँ लिख दीजिए, इसे यहाँ लिख दीजिए, इसे यहाँ लिख दीजिए, इसे यहाँ, तो आपका वाम यहाँ से बन गया। ठीक, तो ये आपका यहाँ tan रहेगा तो साइन थीटा बटे कास थीटा, इसके बटे इसके इतना हो जाएगा, इसके बटे इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/करणी में 3 आ जाएगा। ठीक, इससे इसे काटेंगे, इसके बटे इसके, तो ये जाहिर से बात इससे इसे पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें रखेंगे करड़ी में 3/2, इसके नीचे ये रखेंगे तो बताओ 2 से 2 कैंसिल, मतलब करड़ी में 3 आपका यहाँ आ गया। ठीक, इसे रखेंगे तो इनफाइनाइट होता है जो आपका लिख रखे हैं। काट थीटा बराबर क्या होता है, इसी को उल्टा कर दीजिए, इसमें उल्टा चिपका दीजिए, इसका यहाँ लिख दीजिए, इसका यहाँ लिख दीजिए, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ लिख दीजिए। ठीक, ये आपके सामने ये रहा। ठीक, ये कोई आपको याद रखना है तो उसी को चिपकाते आप चले जाइए। ठीक, अब देखिए क्या दे रखा है, यहाँ से आते हैं। ठीक, यानी सेक का मान कितना हो गया, यानी 0 का मान 0 डिग्री 1, 30 मतलब 2 करड़ी में, यानी 2 करड़ी में 3, 45 करड़ी में 2, 60 2 और आपका 90 इनफाइनाइट होता है। कोसेक बराबर इसी को उल्टा कर दीजिए आप, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, इजी वे में आपका बन गया। ठीक, अब ये मान लेते हैं क्या होता है त्रिभुज, मान लेते हैं इसे त्रिभुज बना के दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। ठीक, त्रिभुज बना के दे दिया जाए कैसे करेंगे, तो आप देखो क्या दिया, साइन कास टैन कोसेक सेक कॉट, इतना ही होता है। इसी का देखो क्या दिया, इसका उल्टा उल्टी पुल्टी करते चले जाएंगे। देखो क्या दिया, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो क्या दिया, यहाँ से पी बी मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस बेस होता है। ठीक है, यही आपको चिपकाने चल जाना, काम हो जाएगा। ठीक, देखो क्या दिया, लिखेंगे, देखो क्या दिया, प्रसाद बद्री प्रसाद। ठीक, देखो प्रहलाद बद्री प्रसाद हर हर बोले, प्रहलाद बद्री प्रसाद पंडित, ऐसे भी बताते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसके बटे इसका कर देंगे, कास थीटा इसके बटे इसके कर देंगे, टेन थीटा बराबर इसके बटे इसका कर देंगे। यदि कोसेक पूछेगा तो इसके बटे ये उल्टा करके लिख देंगे। ठीक, ये आपको इजी वे में निकल गया। अब मान लेते हैं कुछ यदि आप लगा रहे हैं तो करड़ी का मान आपको नहीं पता है, तब कैसे लिखेंगे, जैसे आप साइन 3 रख दिए तो उसका मान लीजिए एक्चुअल निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कुछ मान हमने दे रखा है, करड़ी में 2 कितना होता है 1.414 होता है, करड़ी में 3 बराबर 1.732 होता है, करड़ी में 5 बराबर 2.236 होता है। ठीक, करड़ी में 7 बराबर क्या होता है 2.645 होता है, करड़ी में 11 बराबर क्या होता है 3.316, करड़ी में 13 बराबर 4.1231 होता है। ठीक, करड़ी में 17 बराबर 4.121 होता है। ये क्या लिख रखे हैं जी, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है।
ठीक, ये गलत हो गया, यहाँ पर कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है, 3 त्रिका 9 मतलब 4 चौका 16, ये आपका ये वाला जो पोर्शन है एकदम सही है, ये वाला गलत है। चलिए इसे हम काट देते हैं। ठीक, कोई टेंशन नहीं। करली 23 बराबर क्या होता है 4.795 होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आपका औसाला। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जैसे कन्वर्जन करने के लिए दे रहे हैं तब कैसे दे रखे हैं देखिए। साइन यहाँ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता, काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता। अब यदि 90 प्लस थीटा रहे तो अब कैसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है सेक थीटा हो चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आपको देखते हैं, यहाँ से आपका कितना दे रखा 80 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, काट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, सेक 180 माइनस 9 यानी थीटा बराबर क्या होता है माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। साइन 180 प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 180 यानी 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन यानी साइन थीटा, कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, और काट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक, अब ये हो गया। अब हमने मान लिया त्रिकोणमिति में रेसिप्रोकल करना है। ठीक, उल्टा सीधा करना तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है बहुत सारा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दे रहा था, रेसिप्रोकल से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। ठीक, चलिए देखिए दे रखा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, इसी का उल्टा कर दिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा। अब देखो कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कास थीटा साइन थीटा, मतलब टेन का अपोजिट कर देना है। ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 काट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। ठीक, ये कुछ चीज़ें और है जैसे क्वाड्रिलेटरल फार्मूला हो गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट हो गया, इसे हम आपको बता देते हैं। ठीक, देखो क्या दिया, देखो यहाँ से आपको क्या दिया था क्वाड्रिलेट यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, यक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। ठीक, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आप जो देखते हैं इसे आप इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्या देखा, यदि हमारा am ब्रैकेट में a पे n पावर हो तो दोनों यदि सिमिलर हो तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से m प्लस n कर देते हैं यानी प्लस के साथ, यदि ब्रैकेट ऐसा रहे तो प्लस के साथ। अब मान लेते हैं a b है तो इसे बताओ ब्रैकेट दोनों पे है तो क्या लिख सकते हैं a पे m और b पे m लिख सकते हैं। ठीक, आपकी वैल्यू a अलग b अलग भी हो सकता है मगर पावर सेम ही रहेगा। ठीक, यदि ऐसा रहे तो क्या करेंगे a रहे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीपल के साथ, तो हम क्या लिख देंगे a मल्टीपल के साथ। ठीक, अब फ्रैक्शन एक्सपोनेंट क्या होता है, कितना भी ना बड़ा नंबर रहे उस पर यदि जीरो की घात हो, क्या घात यदि जीरो हो तो a बराबर जीरो, यानी देखो a पे घात यदि जीरो रहे तो हम क्या लिखना है, हम जो लिखेंगे यहाँ से टोटल a बराबर जीरो लिखेंगे। ठीक, अब देखो करिए यदि हमारा क्या होता है इस फॉर्म में रहे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो करिए a पे m माइनस n होता है। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक, a m बराबर क्या होता है 1 इसे देखो, इसे यदि हम नीचे उठा के लाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा, a पे माइनस m हो जाएगा। अब यदि माइनस है तो इसे हम नीचे उठा के लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/m प्लस के साथ हो गया। ठीक, तो ये एक्सपोनेंट आपका फ्रैक्शन, यहाँ से फ्रैक्शन एक्सपोनेंट ये होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये देखिए, अब इसे ध्यान से भी देखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन ये सब फार्मूला कहीं मिलने वाला नहीं है, हम बहुत पूरी बुक को मतलब छानबीन कर ये लाया गया है। ठीक, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है 3a होता है। पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल 2a प्लस, मतलब आइसोस्केलस मतलब दो भुजा बराबर होती है तो देखो कर दिया 2a प्लस b होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा जाए तो कितना होगा l प्लस b मल्टीपल 2 के साथ। ठीक है, देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है। पैरामीटर ऑफ सेक्टर
यानी OACBO रहे तो हम क्या लगाएंगे, इतना बड़ा फार्मूला 2r प्लस 2πr थीटा दे रखा और कितना दे रखा 60 यानी कितना 360 डिग्री, वो थीटा दे रखा, वहाँ पर एंगल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये और दूसरा बता देते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बराबर करड़ी में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर यदि रहे तो करड़ी में 2a रहता है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइडल रहे तो क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड रहे तो क्या लिखेंगे, करड़ी में l का स्क्वायर प्लस b का प्लस h का स्क्वायर। l तुम्हारा लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये तुम्हारी ऊंचाई है। ठीक, अब देखो करिए डायगोनल ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, करड़ी में 3a हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, a पे क्यूब मतलब भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक, यदि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यदि वॉल्यूम ऑफ कोन देखा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक, यदि सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। ठीक, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होता है, 1/2 यानी क्या होता है, बेस आधार गुणे ऊंचाई होती है। ठीक, बेस मल्टीपल हाइट होती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब ये, इसे हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, यानी करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब यस कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी का यानी प्लस करके यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सभी भुजा क्या हो, बराबर होता है। हम क्या लिखेंगे, यानी करड़ी में 3/2 a का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देना। ठीक, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम मतलब रूम के चारों दीवार का यदि एरिया निकालना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, बिग ब्रैकेट यानी 2 मतलब 2 l प्लस b और मल्टीपल क्या रखेंगे, हाइट को रखेंगे। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर रख देंगे तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीपल हाइट होती है मतलब आधार गुणे ऊंचाई होती है। यानी एरिया ऑफ रेम्बोज क्या होता है, 1/2 गुणे प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल यानी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल ये होता है। ठीक है, अब दूसरा एरिया ऑफ ट्रेम्पिज्म क्या होता है, यानी बराबर 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब जो पैरेलल साइड होता है उसका सम करना और डिस्टेंस बिटवीन दो उनके बीच में जो दूरी है उसे हम क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन उनके बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेम्पिज्म यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल यदि निकालना रहेगा तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल रहेगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर यहाँ रहेगा। एरिया ऑफ रिंग मतलब कोई रिंग है उसकी एरिया निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, पाई बड़की जो आर रहेगा उसका स्क्वायर मतलब जो बड़ा रेडियस रहेगा उसका स्क्वायर माइनस छोटे इसको यानी जो रेडियस रहेगा मतलब त्रिज्या रहेगी उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रिंग यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OACBO रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका फार्मूला जो आपको दिया रहेगा। ठीक, अब क्या दे रखा, एरिया ऑफ मिरर सेगमेंट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाए उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ACBA मतलब क्या होता है, ACBA बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB मतलब जो पीछे एरिया निकालना उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे जो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 60 हो जाएगा, इसका यहाँ लिख दिए। और एरिया ऑफ यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, OAB जो OAB 1/2 रहेगा तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं क्या होता है, ये सब निकाल देते हैं। मान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल क्या होता है, 2LB और प्लस क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और चौड़ाई गुणे हाइट और लंबाई गुणे देखा जाए तो हाइट होती है। ठीक, अब लेटरल सरफेस एरिया आप यदि क्यूबॉइडल का निकालना रहे तो क्या निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ से बिग ब्रैकेट 2 l प्लस b और क्या लगेंगे, s से मल्टीपल कर देंगे। ठीक, अब मान लेते हैं क्या दूसरा एरिया निकालना रहे क्यूब का नहीं क्यूब यानी क्यूबॉइडल का नहीं क्यूब का निकालना रहे तब कैसे निकालेंगे। ठीक, टोटल एरिया ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर
ये होता है। अब मान लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, तो क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे 4a स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मान लो कोई सिलेंडर उसका एरिया निकालना रहे तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर लिखेंगे। ठीक है, एच प्लस आर, एच हाइट है आर रेडियस है। ठीक, क्योंकि सिलेंडर सर्कल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि तुम्हारा क्या होता है, देखो यहाँ टोटल सरफेस एरिया आप कोन यानी कोन का एरिया निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस क्या हो जाएगा यल प्लस आर हो जाएगा। ठीक, अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब हल्का सा कर्व है तो क्या निकालेंगे 2 पाई आर एच निकालेंगे। 2 पाई आर एच यहाँ से निकाल देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यदि निकालना रहे तो हम क्या निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, यदि टोटल एरिया ऑफ स्फीयर निकालना रहे तो हम क्या निकालेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। कितना 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यदि हमें क्या निकालना वॉल्यूम निकालना, किसी हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर मतलब आधा निकालना है तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर दे रखा है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मतलब निकालना रहे तो क्या निकालेंगे 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर ये होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब आते हैं क्या होगा कुछ चीजें व्हील, जैसे मान लेते व्हील रोटेट कर रही है तब कैसे निकालें, नहीं बोलते एक पहिया यदि रोटेट किए तो इतना सेंटीमीटर तो 10 बार रोटेट करेगी तो कितना दूर जाएगी, दूरी ज्ञात करनी है, सब सारी चीजें उसके लिए। देखो क्या दिया डिस्टेंस 1 मोड यानी डिस्टेंस मोड 1 रोटेशन, तो हम क्या लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील मतलब व्हील का सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे, काम बन जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी बार रोटेट कर रही मान लेते वो पूछ दे रहा है तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस मोड ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट में कितना दूर जा रही और सरकमफ्रेंस निकालेंगे, काम बन जाएगा। ठीक, रोटेशन मतलब सरकमफ्रेंस समझ रहे हो ना, ये जो सर्कल है उसका ये वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं ये जो है। ठीक, पहिया है तो बताओ क्या, पहिया तो ऐसे ही रहती है। ठीक, तो ये सेंटर है तो ये जो इन सबसे लास्ट वाला है तो उसे हमको क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन मतलब स्टैटिक्स लेकर आया गया है, इसे मीन बोलते हैं, मीन मीडियन मोड होता है। ठीक है, मोड होता है तो इसे आप देखिए। ठीक, मीन बराबर क्या होता है सम ऑफ द टोटल नंबर मतलब जितना ऑब्जर्वेशन नंबर दिया रहे मतलब टोटल जो नंबर दिया रहेगा उसी को प्लस के साथ लिखना है। जैसे मान लेते हैं कितना दे दे 5 + 7 + 8 + 10 + कुछ सबको लिख के यहाँ दे दे और नंबर ऑफ डिजिट मतलब कितना नंबर दिया उसे से यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मीन निकल जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब आते हैं किस पे मोड, यदि मीडियन निकालना रहे तो मीडियम कंडीशन नंबर फर्स्ट एंड कंडीशन नंबर सेकेंड। मान लेते हैं मीडियम हमें क्या निकालना रहे n = ऑड नंबर रहे तो हम क्या लिखेंगे मीडियम = वैल्यू ऑफ n + 2 यानी n + 1/2 कर देंगे। वो जो नंबर रहेगा पहले देखो मीडियम रहेगा तो सबसे पहले असेंडिंग आर्डर में ऐड करेंगे, असेंडिंग आर्डर ऐड करने के बाद मतलब क्या हो गया बढ़ते क्रम में। ठीक, तो देखो यानी जो नंबर रहने वाले थे n = कुछ आ गया तो हम क्या लिखेंगे +1/2 करेंगे। वो जो नंबर रहेगा उस असेंडिंग आर्डर में वही तुम्हारा क्या रहेगा मीडियन रहेगा। अब मान लेते हैं n = इवन आ जाता है। ठीक, n = इवन आ जाता है तो क्या लिखेंगे देखो मीन ऑफ n/2 मतलब n की वैल्यू जितना आएगी 2 अपान करना है प्लस n/2 + 1 करना होल डिवाइडेड बाई कितना करना 2। इससे आपका क्या रहेगा मीडियम वो भी क्या इवन नंबर रहेगा तो ये फॉलो करना है। ठीक, अब यदि मोड निकालना रहे तो मोड निकालना क्या होता 3 यानी 3 मल्टीपल मीडियन होता -2 मीन होता है। ठीक है, ये था इतना क्वेश्चन। ठीक, इसी के साथ आपका वीडियो की एंडिंग होती है। ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। इसी तरह से हर एक का टॉपिक आपको इजी वे में आपको करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय।